नमस्कार छात्रों, द्वितीय वर्ष प्राणीशास्त्र की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम एवीज यानी कि पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इस चर्चा में प्रस्तुत कर रहा हूं सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से। यह बीएससी सेकेंड ईयर के वर्टिब्रेट्स के पेपर की चौथी यूनिट्स में समाहित है। पक्षी वर्ग कशेरुकियों का एक सुपरिभाषित समूह है। कशेरुकियों के अन्य समूहों की तुलना में पक्षियों का समूह अधिक समांगी समूह है, यानी कि होमोजीनस है। इसके सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं। पंखों वाला वायु सदृशी गर्म रक्तीय अंडज द्विपादी उड़ने वाले कशेरुकी इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें यूं कहें तो एयर ब्रेथिंग, वार्म ब्लेंडेड, ओवीपेरस, बाइपेडल, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स आते हैं। शरीर स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, 4 स्पष्ट भागों में विभेदित होता है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल पाए जाते हैं। जबड़ों की अस्थियां लंबी होकर दंत विहीन चोंच का निर्माण करती है। गर्दन लंबी और लचीली होती है। पूंछ छोटी ठूंठ के समान होती है। 2 जोड़ी इसमें लिम्स पाए जाते हैं, यानी 2 जोड़ी भुजाएं हैं। अग्र भुजाएं पंखों में रूपांतरित हो जाती है, इसलिए कहता है कि एंटीरियर लिम्स मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। पश्च भुजाएं पैरों के समान कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार से वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाती है। दौड़ने के लिए रनिंग, जिन्हें कर्सोरियल कहेंगे। पक्षी शाद या पर्चिंग के लिए, खरोंचने के लिए स्क्रैचिंग, भोजन ग्रहण करने के लिए फीडिंग, प्रेसय या रैप्टोरियल, जल में के लिए वेडिंग जलग, तैरने के लिए स्विमिंग, डुबकी लगाने के लिए डाइविंग के लिए अनुकूलित पश्च पाद इनमें पाए जाते हैं। प्रत्येक जो पाद होता है उसमें 4 पंजेदार अंगूठे होते हैं। इसमें से प्रथम अंगूठा हेलेक्स होता है और यह पीछे की ओर दिष्ट रहता है। बाह्य कंकाल इसमें एपिडर्मल होता है और एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। पंख शरीर के चारों ओर एक कुचालक आवरण या इंसुलेटिंग कवरिंग का निर्माण करते हैं। इस इंसुलेशन के कारण इनका शरीर गर्म रहता है। पैरों पर पाए जाने वाले सल्क जो होते हैं वो सरीसृपों के समान होते हैं। प्रत्येक जो उंगली या अंगूठा होता है उसमें क्लॉज पाए जाते हैं। चोंच का जो आवरण होता है वो रैम्पोथीका कहलाता है। त्वचा इनकी सूखी ग्रंथियों का इसमें अभाव होता है। अपवाद के रूप में इसमें तेलीय ग्रंथि या प्रीन ग्लैंड्स पाई जाती है। ये पूंछ के उद्गम स्थल पर पाई जाती है। उड़ान के लिए इसमें पेक्टोरलिस जो मसल्स होती है वो सुविकसित प्रकार की होती है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो अस्थियों का बना होता है, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, लेकिन ये एंडोस्केलेटन हल्का और मजबूत होता है। इसमें बिना एपिफाइसिस के अस्थियां होती है। लंबी अस्थियां जो होती है हल्की और वातिक होती है। लाइट एंड न्यूमेटिक बोन्स होती है। बोन्स में मज्जा का अभाव होता है। सामान्यतः ये जो अस्थियां होती है वो आपस में संयोजित हो जाती है, यानी फ्यूज्ड बोन्स के रूप में यह उपस्थित होती है। खोपड़ी इनकी चिकनी होती है। स्मूथ एंड मोनोकॉन्डाइलिक स्कल पाई जाती है, जिसमें एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है और एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल की उपस्थिति के कारण ही इनको मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहा जाता है। कपाल बड़ा और डोम के समान होता है। कपाल पर पाई जाने वाली सूचर्स जो होते हैं वो अस्पष्ट होती है। निचला जबड़ा या मैंडिबल जो होता है 5 से 6 अस्थियों का बना होता है और यह क्वाड्रेट के साथ संयोजित रहता है। वर्टिब्रल कॉलम इसमें छोटा होता है। वर्टिब्रीज जो होती है वो उसमें हिट्रोसिलस सेंट्रम होता है। सैडल शेप्ड वर्टिब्री पाई जाती है। गर्दन कशेरुका होती है, उनमें छोटी छोटी पसलियां पाई जाती है। कुछ वक्सीय कशेरुकाएं आपस में संयोजित हो जाती है। इसके अलावा पोस्टीरियर थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और एंटीरियर कॉर्डल रीजन की जो कशेरुका है वो आपस में संयोजित होकर के एक सिनसैक्रम का निर्माण करती है। पूंछ की कुछ कशेरुकाएं पार्श्वतः संपीड़ित होती है। अंतिम 3 या 4 कशेरुकाएं मिलकर के प्लोसेयर अस्थि या पाइगो स्टाइल का निर्माण करती है।
स्टर्नम इनमें बड़ी होती है। उदग्र मध्य अधरीय कील पाई जाती है, जिस पर जो फ्लाइट मसल्स के संलग्न के लिए आधार प्रदान करती है, कील अस्थि। पसलियां दो सिर वाली होती है, इसलिए इसको बाइसेफेलस रिब्स कहा जाता है। ये पीछे की ओर दिष्ट इसमें अनसिनेट प्रोसेस पाए जाते हैं पसलियों में। दोनों क्लेविकल अस्थियों के आपस में संयोजन के स्थल पर एक इंटर क्लेविकल अस्थि होकर के वी आकार की प्रकुला या विस्प बोन का निर्माण करती है। पेल्विक गर्डल इनमें बड़ी मजबूत होती है। सिनसेक्रम की लंबाई के साथ ये संयोजित रहती है। ये प्यूबिस और स्केटिक सिम्फाइसिस इसमें अनुपस्थित होती है। जो एसिटेबुलम होता है उसमें छिद्र पाया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं परफोरेटेड एसिटेबुलम। हाथ में पाई जाने वाली समीपस्थ कार्पल्स जो होती है प्री प्रॉक्सिमल कार्पल्स होती है, और डिस्टल कार्पल्स जो होती है वो मेटाकार्पल्स के साथ में संयुक्त होकर के कार्पो मेटाकार्पल्स का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार समीपस्थ टार्सल्स जो होती है वो टिबिया के साथ संयुक्त होकर के टिबियो टार्सस का निर्माण करती है। दूरस्थ टार्सल्स सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल के साथ में संयोजित होकर के टार्सो मेटाटार्सस का निर्माण करती है। मेटाटार्सल्स मुक्त रहती है, फर्स्ट मेटाटार्सल्स मुक्त रहती है। एंकल अस्थि जो होती है वो इंटरटार्सल होती है। इसोफेगस इसमें बड़े आकार का होता है, फैल करके क्रॉप का निर्माण करता है। जो शीघ्रता से भोजन ग्रहण किया जाता है उसको एकत्रित करने का कार्य क्रॉप पे किया जाता है। आमाशय के दो भाग पाए जाते हैं, आगे वाला पोर्शन प्रोवेंट्रिकुलस और पीछे वाला पोर्शन जो है मस्कुलर गिजर्ड का बना होता है। छोटी आंत्र और मलाशय के संधि स्थल पर एक जोड़ी रेक्टल सीका इसमें पाए जाते हैं। जो क्लोएका होता है उसमें 3 चेम्बर्ड पाए जाते हैं। हृदय पूर्णतया 4 कक्षीय होता है। साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस का अभाव होता है। केवल दायां धमनी चाप राइट सिस्टमेटिक आर्क उपस्थित होती है। रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है इसमें वेस्टिजियल होता है, और लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है। पक्षी ही वे प्रथम कशेरुकी है जिनके शरीर का तापक्रम नियत रहता है, इसलिए इनको वार्म ब्लडेड प्राणी कहा जाता है या होम्योथर्म्स भी कहते हैं। श्वसन के लिए इसमें कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी किंतु नॉन डिस्टेंसाइल लंग्स पाए जाते हैं। इनकी भित्ति में एयर सेक्स जुड़े हुए होते हैं जो इसकी बॉडी को और हल्का बनाने या उड़ाने में सहायक होते हैं। लैरिंग्स बिना वोकल कार्ड के होता है। ट्रेकिया और ब्रोंकाई का जहाँ संयोजन होता है वहाँ पर आवाज को उत्पन्न करने के लिए जो यंत्र पाया जाता है उसका नाम सीरिंग्स कहलाता है। वृक्क मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं, 3 कक्षीय वृक्क इनमें पाए जाते हैं। वृक्कों में से यूरेटर निकलती है जो क्लोएका में खोलती है। यूरिनरी ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है। जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलते हैं, इसलिए इनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। ये यूरेट्स के कणों के रूप में मल के साथ बाहर निकलते हैं। मस्तिष्क इनका बड़ा और चिकना होता है। मस्तिष्क में सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं वो विकसित प्रकार के होते हैं। क्रेनियल नर्व्स की संख्या 12 जोड़ी होती है। ओलिफैक्टरी ऑर्गन्स कम विकसित होते हैं। मध्य कर्ण जो होता है उसमें अस्थि पाई जाती है। आंखें बड़ी बड़ी होती है। निकोटिनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। आंखों के ऊपर स्क्लेरोटिक प्लेट्स का आवरण होता है, और आंख के अंदर की ओर एक वेस्क्यूलर पैक्टेंस उपस्थित होता है। दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। नरों में एक जोड़ी एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है जिससे वास डिफरेंस निकलती है। कॉपुलेटरी अंग केवल रेटिटी, डक्स, गीज को छोड़कर सभी में अनुपस्थित होते हैं। मादाओं में एकल क्रियाशील अंडाशय या सिंगल लेफ्ट ओवरी पाई जाती है। लेफ्ट ओविडक्ट बड़े अत्यधिक योक वाले कैल्शियम में कवच वाले अंडे देती है। निषेचन इनमें इंटरनल होता है। कामन नृत्य न्यूपिटल डांस होता है, और कोर्टशिप के पश्चात इनमें मेटिंग होती है। फीमेल ओविपोरस अंडे देती है। अंडों में योक और कैल्शियम का कवच पाया जाता है। अंडों का परिवर्धन और परिपक्वन भारी होता है। इसमें डिस्कोइडल क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। भ्रूण में चारों ही भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होता है जो एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योग से कहलाती है। नवजात जो होते हैं पूर्ण निर्मित होते हैं, प्रीकोकियल होते हैं, इमेच्योर होते हैं या अल्ट्रेशियल होते हैं। सुविकसित वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर इंजन तो हम पाया जाता है। ये 30
कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने आज चर्चा करी है। ये पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षण हैं। पक्षी वर्ग का क्लासिफिकेशन इसके आगे वाली क्लास में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक साथ इस वीडियो को बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो है, पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास एवियम। Thank you for watching this video. Have a good day.